आइए, गुड मॉर्निंग। आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण आर्टिकल्स, यानी कि जो कुछ संविधान के इम्पोर्टेंट अनुच्छेद होते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अनुच्छेद होते हैं, उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और आज का हमारा जो विषय है वो है पॉलिटी। सबसे पहले हम लोग आर्टिकल नंबर 1 को देखते हैं। जो आर्टिकल नंबर 1 हो, चाहे संविधान का कोई भाग हो, चाहे संविधान की पहली अनुसूची हो, उसमें क्या लिखा हुआ है? भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। इसका मतलब कई राज्यों को मिला के भारत एक संघ का निर्माण करता है। कोई भी राज्य कभी भी भारत से अलग नहीं हो सकता है। यही इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। दूसरा जो महत्वपूर्ण आता है, अनुच्छेद नंबर ये हमेशा पूछता है। ये मौलिक अधिकार का पाठ है। हम आपको मौलिक अधिकार भी पढ़ाएंगे, लेकिन जो है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 14। इसको आप डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, जितना स्टार लगा सकते हैं आप लगा लीजिए, क्योंकि आर्टिकल नंबर 14 है विधि की समान समता। विधि के समान समता या समानता। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा, क्योंकि ये हर एग्जाम में कितनी बार, हजारों बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। गवर्नमेंट एग्जाम की आप देखिए, उठा के देख लीजिए, 2010 से लेके या 2005 से लेके जितने पेपर है सब में ये रिपीट होता है और हमेशा रिपीट होते रहता है। इसलिए ये आर्टिकल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है हम लोगों के लिए। इसके बाद आते हैं, मैं इसीलिए आपको लिखते हुए चल रहा हूँ। मैं चाहूँ तो एक बार में लिख के और क्या नाम है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के लिखते हुए चल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के रूप में जाने जाते हैं। आर्टिकल नंबर 15, अनुच्छेद अनुच्छेद 15 क्या है दोस्तों? ये अनुच्छेद 15 जन्म, स्थान, लिंग आदि के आधार पर विभेदक पर रोक। इसका मतलब क्या है दोस्तों? आर्टिकल नंबर 15 का सीधा सीधा मतलब है जन्म, स्थान, लिंग के आधार पर विभेदक पे रोक। मतलब कि आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, कोई मैटर नहीं करता। राज्य किसी के भी साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करेगा, धर्म के आधार पे किसी को नहीं छटेगा। इसीलिए हम लोगों का भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि राज्यों का कोई धर्म नहीं होता। अगर कोई भी किसी भी धर्म का हो, उसको समान अधिकार मिलेगा, उसको समान अवसर मिलेगा। कोई भी जॉब गवर्नमेंट लेके आती है तो उसको सभी जॉब में काम करने का मौका मिलेगा। इसका मतलब यही होता है दोस्तों। 16 में क्या है दोस्तों? आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 16 में है लोक नियोजन में अवसर की समानता। क्या है दोस्तों? लोक नियोजन में अवसर की समानता। आर्टिकल नंबर 16 में दिया हुआ है लोक नियोजन में अवसर की समानता। मतलब अगर कोई गवर्नमेंट जॉब लेके आ रही है कोई भी स्टेट, तो वो सभी के लिए लेके आएगी, चाहे वो ST हो, चाहे ओसी हो, चाहे जनरल हो, चाहे AWS कैटेगरी का हो, किसी भी जाति का हो। तो राज्य सबके लिए जो नौकरी लेके आएगी और सभी को फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। और ये इस पे तो आप डबल स्टार, ट्रिपल स्टार इस क्वेश्चन पे लगा लीजिए, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस पे आप डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, इतना स्टार लगा सकते हैं, आप लगा लीजिए।
क्योंकि ये जो आर्टिकल नंबर 17 है, ये आर्टिकल नंबर 17 है, 17 है, ये क्या है? अस्पष्टता का अंत, अस्पष्टता, अस्पष्टता का अंत, इसको बोलते हैं छुआछूत का अंत। आर्टिकल नंबर 17 में लिखा हुआ है, ये बार बार पूछा जाता है। आर्टिकल नंबर 18 में, आर्टिकल नंबर 18 में क्या लिखा है? उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। ये उपाधियों का अंत लिखा हुआ है कि महाराजा धीराज जैसी उपाधि, जैसे पहले के राजा विक्रमादित्य उपाधि धारण करते थे, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करते थे, तो किंग ऑफ किंग की उपाधि धारण करते, तो वो सब उपाधियां अब हम लोग धारण नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो धारण करना है तो पहले हमें राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी, तब हम धारण कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग के भारत में आर्टिकल नंबर 18 में लिखा गया है क्या? कि उपाधियों का अंत। ये जो मैं आर्टिकल्स आपको बता रहा हूँ, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं, जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया। एक और ज्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल है दोस्तों, हमेशा चर्चा में बना रहता है, 40 अनुच्छेद नंबर, अनुच्छेद नंबर 40। इसमें क्या है दोस्तों? इसमें वर्णन किसका किया गया है? इसमें वर्णन किया गया है ग्राम पंचायत का, ग्राम पंचायत। इसमें ग्राम पंचायत का वर्णन किया गया है। और ये जो आर्टिकल है, कभी पूछ सकता है ग्राम पंचायत का वर्णन आपका किस आर्टिकल में किया गया है, तो आप बता सकते हैं कि आर्टिकल नंबर 14 में किया गया है। अगर पूछ लिए ग्राम पंचायत जो है किसके अंतर्गत आता है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत, क्योंकि इसके अंतर्गत आता है ये डीपीएसपी के अंतर्गत, डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ये आता है आर्टिकल नंबर 14। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं और ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग जैसे कि आगे देखते हैं, समान नागरिक संहिता 44 में है, कोड 4। ये मैं आपको छाट के बता रहा हूँ, जो भी आर्टिकल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या बता रहा हूँ, आपको छाट के बता रहा हूँ। ऐसे आर्टिकल पढ़ने को 450 से ज़्यादा है, लेकिन मैं इतना आपको दावा करता हूँ कि जितने आर्टिकल मैं आपको पढ़ाऊंगा या जो भी बताऊंगा, उनसे आपके 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 4 में है समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता 4 यानी कि सभी नागरिक समान है, सभी एक बराबर है, कोई भी किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। ये सब हमारा वर्णित किस में है? 44 में। अब हम लोग से पूछ लेता है कि मूल कर्तव्य कौन सी कहाँ वर्णित है? तो ये आर्टिकल नंबर 51 के ए में वर्णित है मूल कर्तव्य। और कितने मूल कर्तव्य हम लोग के? 11। ये याद रखिए, 44वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था मूल कर्तव्य। अब आइए हम आते हैं कुछ राष्ट्रपति के बारे में भी बातें कर लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति ये जो आर्टिकल है ये राष्ट्रपति से संबंधित है। तो राष्ट्रपति की शक्ति का वर्णन है, राष्ट्रपति की शक्ति का वर्णन है कौन से आर्टिकल में दोस्तों? आर्टिकल नंबर 53 में। राष्ट्रपति का चुनाव होगा, राष्ट्रपति का चुनाव होगा कौन से आर्टिकल में? 54 में। राष्ट्रपति पे महाभियोग चलेगा,
कौन से आर्टिकल में वर्णित है दोस्तों? ये 61 में है। राष्ट्रपति का वीटो पावर, वीटो कौन से आर्टिकल में है दोस्तों? 111 में है। राष्ट्रपति का अध्यादेश है, अध्यादेश है, राष्ट्रपति का अध्यादेश है दोस्तों। कौन से आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा? 1, 2, 3, मतलब ये तीनों की पावर इस्तेमाल करेगा, लोकसभा की, राज्यसभा की और अपनी खुद की पावर इस्तेमाल करके अध्यादेश जारी करेगा। वो आर्टिकल है 1, 2, 3 में वर्णित है। और राष्ट्रपति सलाह लेता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। 143 किससे सलाह लेता है? सलाह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। और ये कौन से आर्टिकल में है? 143 में है। सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेगा लेकिन सलाह मांगने के लिए बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का वर्णन कौन से आर्टिकल में है दोस्तों? 124 में किसका वर्णन है? सुप्रीम कोर्ट का वर्णन। तो आपको राष्ट्रपति से भी इतने आर्टिकल कम से कम याद होने चाहिए। ये आर्टिकल आपको घूम फिर के पूछे जाते हैं, ये आर्टिकल आपको घूम फिर के पूछे भी जाते हैं और ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति का चुनाव कौन से आर्टिकल के तहत होगा? 54 के तहत। राष्ट्रपति की शक्ति का वर्णन है कौन से आर्टिकल के तहत? 53 के तहत। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है कौन से आर्टिकल के तहत? 123 के तहत। और राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, उसको हटाने की प्रक्रिया है, वो कौन से आर्टिकल के तहत? 61 में है। राष्ट्रपति का वीटो पावर है कौन से आर्टिकल के तहत? 111 में। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको नोट भी कर सकते हैं और इच्छा आपकी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपका टाइम ना बर्बाद करते हुए और भी आर्टिकल हैं। ये जो आर्टिकल्स हैं आपको बहुत काम आने वाले हैं, इसलिए मैं आपको ये आर्टिकल पढ़ा रहा हूँ ताकि ये जो आप एक वीडियो देखें 20 मिनट का या 25 मिनट का, जितने मिनट का बनता है, ये आपके एग्जाम के लिए 100% काम है। क्योंकि हम लोग को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है इसलिए ताकि एग्जाम हॉल में काम आए। जो दिखावा करने के लिए पढ़ते हैं वो पढ़ते रहें और जो व्यू पाने के लिए पढ़ते रहें वो भी पढ़ते हैं। हमें बस रिजल्ट चाहिए, हमें भी रिजल्ट चाहिए, आपको भी रिजल्ट चाहिए। तो अब हम लोग प्रधानमंत्री पे आ जाते हैं। प्रधानमंत्री से पहले हम लोग आ जाते हैं आपको दोस्तों ये जो होता है क्या नाम है, हाई कोर्ट का वर्णन। हाई कोर्ट हाई कोर्ट का वर्णन किसमें दोस्तों? 214 में है। हाई कोर्ट का वर्णन किसमें? 214 में है। प्रधानमंत्री और बजट इस बजट हमारे संविधान में लिखा ही नहीं है, उसको बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, लेकिन हम लोग इसको याद करेंगे बजट के रूप में, याद रहेगा। किसमें वर्णित है? 112 में, 112 में बजट का वर्णन किया गया है। और 105 में है, 105 में है संसद के कुछ विशेषाधिकार, यानी संसदीय विशेषाधिकार और इसी तरह हम इसमें अगर शामिल करना चाहें तो संसद को भी कर सकते हैं। एक साथ ही सभी सॉल्व हो जाएंगे। संसद का वर्णन कौन से आर्टिकल में है? 79 में है। 80 में किसका वर्णन है? 80 में वर्णन है राज्यसभा का। 81 में किसका वर्णन है? लोकसभा का। तो मेरे हिसाब से आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी जो आर्टिकल है हम लोग इसको 3 क्लास में कंप्लीट करेंगे, सभी आर्टिकल्स को जो इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो भी हो जाएगा तो अभी आपको दिखने में दिक्कत होगी और बहुत ज़्यादा डीपली में चला जाऊँगी तब भी आपको दिक्कत होगी। तो उससे अच्छा कि सिंपल तरीके से, आसान तरीके से धीरे धीरे कंप्लीट करते हुए। तो धन्यवाद, हमारे वीडियो को देखिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें।
जो हमारी गलतियां हैं हम उसे सुधारेंगे और आपके लिए काम करेंगे। धन्यवाद।